हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। सीआरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। सीआरपीएफ के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के वेरियस ट्रेड में भर्ती होने जा रही है। टोटल 212 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 1 मई 2023 से 21 मई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में से रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सीआरपीएफ की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर इस लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है और अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन के सामने क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। बट जो कैंडिडेट सीआरपीएफ की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है क्लिक हियर के। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। इसके लिए पोस्ट कोड 006 है। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी यहाँ पर सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आप अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एक्टिव एंड वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना होगा। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। गाइज, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर ये डिटेल्स को रीड करना है और आई एग्री इस चेक बॉक्स को ओके करने के बाद ये कैप्चा इमेज यहाँ पर एंटर करने के बाद रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। आपको इनके सामने बने चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। साथ ही साथ ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको क्लोज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक कर देना है। गाइज, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किए गए हैं। आपको उन्हें भी केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर अब आपको गो टू एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया।
उसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको टैग सिटी सिलेक्ट कर लेनी है जिन्हें आप प्रेफरेंस देना चाहते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है यानी कि स्टेट। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके अंदर सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 स्टेट और 3 सिटी यहाँ पर एग्जाम टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल्स फिल कर दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी गई है जैसे कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट है जो रेंडेड है 3 साल रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस की है जिन्होंने 1/8/2023 तक, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप 2002 के गुजरात दंगों के विक्टिम हैं या उनके बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर यस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल को फिल करना है। गाइड यहाँ पर हम आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। साथ ही साथ उनके पास 3 साल का डिप्लोमा भी होना जरूरी है रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर्स में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर कैंडिडेट के पास BSc की डिग्री विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट को ट्रेनिंग मिली हुई होगी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में, उसे यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम एंटर करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर आपने किस साल में वो अपनी क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इंस्टीट्यूट का नेम यानी कि स्कूल का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर आपका रिजल्ट था तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है या फिर काउंसिल का, फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है, फिर आपका रिजल्ट किस टाइप में था, परसेंटेज में या फिर CGPA में, ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर शो हो जाएगी। फिर आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है या फिर कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर 10वीं क्लास के साथ ही आपके पास रेडियो इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर्स में कोई डिप्लोमा होना जरूरी है या फिर आपके पास BSc की डिग्री होनी जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है या फिर डिप्लोमा की, आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री। डिप्लोमा अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जिससे आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, किस सब्जेक्ट में आपके पास ये डिप्लोमा है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर में से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा के मार्क्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में। परसेंटेज अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल इस सेक्शन में फिल कर देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। इसी के सामने ही आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आपके फोटो का साइज क्या होना चाहिए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका साइज यहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में, 200 DPI में। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। फिर ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको क्लोज बटन पर क्लिक करके उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको व्यू अपलोडेड फोटो या फिर कोई भी व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको व्यू कर लेना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको व्यू करना होगा। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आपको अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर डिप्लोमा और अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। हम यहाँ पर आपको SC कैटेगरी से ये फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है, 0 फीस यहाँ पर आपके लिए है। और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि जनरल OBC EWS ASI के लिए 200 रुपये फीस है, जनरल OBC EWS SI के लिए 100 रुपये फीस है, फीमेल SC ST ESM SI और ASI के लिए कोई फीस नहीं है। जिन कैंडिडेट्स को फीस देनी होगी वो यहाँ पर अपनी फीस जमा कराएंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। और जिन्हें फीस जमा नहीं करानी है उन्हें डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है, रीड करने के बाद इन इंस्ट्रक्शन को। और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा इमेज फिल करनी है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके ये फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लोज करना है। अब यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना CRPF सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।